नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक खास मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे उभरते सितारे से कराएंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर हमारे देश का नाम पूरे विश्व में लहरा दिया है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्य सेन और उनका परिवार। चलिए एक एक करके इनके परिवार से बात करते हैं, साथ ही आपकी बात कराते हैं लक्ष्य सेन से और जानते हैं जिस तरह का पेरिस ओलंपिक में उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनके अनुभव को जानते हैं। साथ ही उनके परिवार वालों से लक्ष्य से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे दर्शक भी नहीं जानते हो। लेकिन आज खास बात यह है कि आज लक्ष्य का जन्मदिन है और आज यहाँ पर लक्ष्य का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको भी कुछ झलकियाँ उनके जन्मदिन की दिखाते हैं और साथ ही बात भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लक्ष्य सेन सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। और जिस तरह से पूरे देश का नाम आपने ओलंपिक्स में ऊंचा करा है, परचम लहराया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहले ये बताइए। जी काफ़ी अच्छा लगा और मैं आगे भी ऐसे ही कोशिश करूँगा कि अच्छा करूँ इंडिया के लिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आज बर्थडे है आपका, किस तरह से सेलिब्रेशन होने वाला है? जी मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ अपने घर और मेरे फैमिली के साथ में टाइम थोड़ा बिताऊँगा। अच्छा, हमने आपकी मदर से भी बात करी थी, उन्होंने हमें बताया कि अगर लक्ष्य बैडमिंटन में नहीं होता तो वो फुटबॉल में होता। कितना सही है ये? कितना आपको पसंद है फुटबॉल खेलना? नहीं पसंद है काफ़ी फुटबॉल खेलना, बट आई थिंक बैडमिंटन में नहीं होता तो कोई ना कोई और स्पोर्ट खेल रहा होता और फुटबॉल भी मुझे काफ़ी पसंद है। आगे के क्या प्लान्स हैं सर? अब आगे किस तरह की तैयारियां शुरू होने वाली हैं? आगे और टूर्नामेंट्स आएंगे, वर्ल्ड टूर इवेंट्स, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा करूँ। अगर मैं एक बार में जल्द से जल्द आपके शेड्यूल के बारे में पूछूं तो टाइमिंग कितना देते हैं आप प्रैक्टिस के लिए? लास्ट सवाल। दिन में 6 से 7 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू। इस वक्त लक्ष्य सेन के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जिस तरह से लक्ष्य ने पूरे विश्व में देश का झंडा लहरा दिया है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी खुशी है और जिस तरह से आज लक्ष्य अपना जन्मदिन मना रहे हैं, क्या खास आज रहने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर JJN न्यूज़ में आपका। देखिए, सबसे ख़ास बात है कि आज लक्ष्य जो है उत्तराखंड में और अपने लोगों के बीच में, और जो उसे स्नेह प्यार उत्तराखंड में मिलता है, यहाँ के लोगों से मिलता है, वो अनमैचेबल है। बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज उसका बर्थडे भी है और जब इतने लोगों से मिल रहा तो उसको बेस्ट विशेज़ भी मिल रही हैं, तो डेफ़िनेटली वो मतलब उसके लिए आने वाले टाइम के लिए वो बेस्ट, और जो विशेज़ है ना उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, है ना। और दूसरी रही बात खेलने की, लक्ष्य ने मतलब अच्छा खेला और एज ए फादर, एज ए कोच मैं कहूँगा कि वो उसने अपने लेवल पे खेला, लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हम मेडल नहीं ला सके। अदरवाइज़ उसने, अगर वो मेडल नहीं जीता लेकिन उसने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। बिल्कुल सर। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं और जो बैडमिंटन फ्रेटर्निटी है, उनको इस खेल के प्रति और ज़्यादा उसने उनके पर इंटरेस्ट मतलब उनको जागा है और डेफ़िनेटली ये आने वाले जो युवा पीढ़ी है उसमें ये ज़रूर असर डालेगा और बहुत सारे मतलब पेरेंट्स भी और बस सब लोग मतलब इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। और कुछ ऑडियंस ऐसी होती है हिंदुस्तान की जो केवल ओलंपिक्स को वॉच करती है। जब हम बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, ऑल इंग्लैंड है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, सुपर सीरीज़ है बड़ी तो इतना लोग उसे वॉच नहीं करते हैं, लेकिन ओलंपिक को करते हैं। तो उससे ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है खेल। और डेफ़िनेटली इस सब चीज़ों में मतलब मुझे, हमारे परिवार को, हमारी टीम को और जिन भी लोगों ने लक्ष्य को यहाँ पे पहुँचने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हेल्प करी है, तो वो सभी लोग खुश होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को अपने हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे भी ऐसी उनकी शुभकामनाएं, उनकी ब्लेसिंग्स है ना बनी रहेंगी और लक्ष्य आगे बढ़ता रहेगा। जैसे लक्ष्य के पहले गुरु आप थे, आपने उन्हें बैडमिंटन खिलाना शुरू कराया। किस तरह से आपने देखा कि लक्ष्य जो है वो बैडमिंटन की तरफ रुझान उसका ज़्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, लक्ष्य मैं ये कहूँगा कि बचपन से ही बहुत कॉम्पिटिटिव था। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव जो लोग होते हैं वो डेफ़िनेटली अचीवर होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जिनमें अगर प्रतिस्पर्धा की भावना है तो वो डेफ़िनेटली वो बहुत आगे जाते हैं। और जब इसकी वो क्वालिटी मैंने देखी कि बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव है ये है, तो फिर और दूसरा क्या था कि ये थोड़ा जब छोटा था उस टाइम पे भी ये मतलब अच्छा खेलता था, तो उससे हमें भी हुआ कि भाई इसे खिलाना चाहिए।
और तो वही एक चीज़ थी कि जिस वजह से हम समझ पाए कि हाँ ये खेल सकता है, और उसने जो बात हमने सोची थी या जो दिखता था उसे उसने अच्छा खेल के प्रूव किया। चलिए, जब खेल की बात हो गई, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य वास्तविक जीवन में कैसे है? लक्ष्य वास्तविक जीवन में बहुत शांत है। और अब शांत तो देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी करते हैं, बिल्कुल। है ना। अगर माना सपोज ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर कुछ पड़ा है तो उसे नीचे कर दें वो, तो मतलब मैंने कभी मतलब कोई चीज़ ऐसी उनकी देखी नहीं। अच्छा। हाँ, बस मतलब ऐसे जब इनका बड़ा भाई भी ऐसी था, तो मतलब वो एक मतलब लगता है कि मतलब वो एक उस तरह की क्वालिटी भी इनको हेल्प कर रही है मतलब आज की डेट में। और दूसरी बात ये है कि जो भी ये काम करते थे जब छोटे थे, कोई भी काम करते थे बहुत क्लीन एंड नीट काम करते थे। मतलब जिस काम में लग गए वो उसको बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट करना है। हाँ, इवन मतलब ये समझ लीजिए कई बार हम अपने कोर्ट्स की मतलब सफाई करते थे, हाँ। उसे वो करते थे, तो वो सफाई भी इतनी फाइन करते थे कि मतलब हमें समझ में आता है यार ये है, क्योंकि इसका जो बचपन में भी हमने नोटिस किया कि इसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं मसूरी IAS अकेडमी में वहाँ पे जाता था। वहाँ पे उनके ECMs होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं IAS ऑफिसर्स के। तो मैं एक बार ये 3 साल का ऐसा रहा होगा, तो मैं इसको वहाँ लेके गया था। लेके जब मैं इसे गया तो जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे, हैप्पी वैली में ग्राउंड था, तो ऊपर से देख के, जबकि मैं कई बार मैं वहाँ पर रनिंग करते थे, खेलते थे, देखते थे, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम ही गया तो इसने कहा पापा ये ग्राउंड तो अंडे जैसा है। तो मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा हाँ यार ये मतलब बात सही कह रहा है, मतलब ऑब्ज़र्व करना मतलब ऑब्जर्वेशन भी इसका बड़ा अच्छा था। तो वो सारी क्वालिटीज़ हैं। मैंने कहा कॉम्पिटिटिव था ऐसा, तो वो और शांत था, किसी काम को अच्छी तरह से करना होता, तो वो सारी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली मतलब हेल्प करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्य की मदर। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से लक्ष्य ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और आज स्पेशल डे है उनके लिए, तो चलिए बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? निर्मला धीरेन सेन। मैम, जिस तरह से लक्ष्य ने पूरे देश का नाम रोशन करा है और ख़ास बात ये है कि आज उनका बर्थडे है, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। जिस तरह से लक्ष्य लगातार हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड के साथ साथ देश का परचम विदेशों में भी लहरा रहे हैं, इस बार जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया, क्या कहेंगे इस? देखिए, देवभूमि की प्रोडक्ट है। हमारे जो ये जन्मभूमि है उसकी, वो एक देवभूमि है और यहाँ बहुत टैलेंट भरा हुआ है। थोड़ा बस तराशने की ज़रूरत है। वो चीज़ उस मामले में थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि ऊपर से भगवान की कृपा है उनके ऊपर कि चलो उनके कोच जो थे उनके पापा थे, फिर पढ़ने में माँ टीचर थी, तो इस चीज़ का भी उनको सपोर्ट मिला है। दादाजी से उनको बैडमिंटन विरासत में मिली है, तो इन सब चीज़ों का भी, और साथ साथ में उनकी मेहनत कह लीजिए, फिर उनका डेडिकेशन, फोकस, जो हार्ड वर्क है, वो देखो रंग लाया आज। और इस वजह से हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, वो भी अपने घर आकर के, अपने होम टाउन आकर के, और सब लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत खुश है। जिस तरह से आज लक्ष्य का बर्थडे है, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है आज? लक्ष्य का सेलिब्रेशन तो देखिए, जिस समय उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था और जुलाई में हम लोगों को वो टूर्नामेंट खेलना था, उसके बाद ही हमने सोच लिया था कि इस बार का बर्थडे एक मेडल के साथ होगा। बट यहाँ तक भी पहुँचा है तो हम बहुत खुश हैं। भगवान ने इतना दिया, उनका धन्यवाद करना तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और एक समय में इतना, और उससे हम सेटिस्फाइड हैं। उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी इस टूर्नामेंट में, और हिस्ट्री भारत के लिए क्रिएट कर ली थी उन्होंने। मेंस में पहली बार कोई सेमीफाइनल पहुँचा है, इस बात की भी हमें खुशी है। और साथ ही अब आज उसका बर्थडे है और हम अपने होम टाउन में हैं, घर में हैं, यहाँ हल्द्वानी में है इस समय। यहाँ मेरा मायका भी है, सारे उसके नानी घर से मासी, ये लोग सब बहनें सब आए हुए हैं, और सबके साथ जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। दिस इज़ समथिंग स्पेशल बर्थडे दिस ईयर 2024। तो इस शेड्यूल की मैं बात करूँ तो पूरा शेड्यूल क्या रहता है लक्ष्य का? लक्ष्य का मॉर्निंग में ट्रेनिंग आज रहते हैं इसके 3 घंटा ये लोग ट्रेनिंग करते हैं मॉर्निंग में। देन आफ्टरनून में फिर 1 बजे के बाद इनका प्लेइंग सेशन होता है, और कभी कभी उसमें वेरी भी होता है। वो हर दिन हफ्ते में जो 6 दिन ये लोग खेलते हैं उसमें वो वेरी करता है कि मॉर्निंग सेशन में क्या रखें। फिर जिम होता है, फिर इनके ट्रेनर ट्रेनिंग करवाता है, फिर जो इनका रिहैब होता है, फिजियो भी इनके ऊपर काम करते हैं, और साइकोलॉजी वाले भी इनके सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से वो थोड़ा हर दिन में सेट होता है। मतलब टोटल
6 से 7 घंटा ये लोग ट्रेनिंग में रहते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऑफ नहीं, वीक ऑफ नहीं, हर दिन करना है? हाँ, सैटरडे ऑफ होता है, सैटरडे हाफ डे होता है, इवनिंग ऑफ रहता है और संडे पूरा रहता है। अच्छा, चलिए, ये तो बात हो गई लक्ष्य के बैडमिंटन से रिलेटेड। अगर हम और हमारे दर्शक पूछना चाहें, लक्ष्य को इसके अलावा क्या कुछ पसंद है? लक्ष्य को म्यूज़िक पसंद है, गाने सुनता है वो, और फुटबॉल खेलना पसंद करता है। इफ़ यू आस्क इफ़ बैडमिंटन नहीं है तो अदर स्पोर्ट्स, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो फुटबॉल बोलेगा, क्योंकि बैडमिंटन पापा ने सिखाया। अगर खुद वो खेलना चाहता बड़े होके तो शायद फुटबॉल खेलता। अच्छा, तो जैसे पहाड़ों में हम हैं और पहाड़ों की पहाड़ी भाषा बहुत फेमस होती है, तो लक्ष्य को क्या पहाड़ी आती है? हाँ, आती है, थोड़ा थोड़ा कुछ शब्द। एक्चुअली वो हमारी कमी रही, बहुत छोटे से चला गया था यहाँ से, बैंगलोर में रहा है वो 10 से 11 साल से, तो बट समझते पूरा है। पहाड़ी गाने सुनते हैं बड़े चाव से, दोनों भाई पहाड़ी गाने लगाते हैं और फिर नाचते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत शौक है और दोनों को बहुत सारे पहाड़ी गाने भी आते हैं। अच्छा, डांस का Right. शौक है मतलब घर में ऐसे थोड़ा शाई नेचर के देखा आपने, बोलते हैं इंट्रोवर्ट ने थोड़ा सा कम बोलते हैं लोग, रिजर्व जैसे हैं दोनों, बट वो कह लीजिए कि पहाड़ के बच्चे ऐसे ही होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, थैंक यू। तो देखा आपने, आज हमने आपकी मुलाकात कराई लक्ष्य सेन से, साथ ही उनके परिवार से, जिन्होंने लक्ष्य से जुड़ी कई बातें हमें बताई। साथ ही उनके पिताजी ने उनसे जुड़ा एक किस्सा भी हमारे साथ साझा किया था। साथ ही लक्ष्य से हमने बात करी और जाना कि किस तरह का उनका शेड्यूल रहता है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ उनकी तैयारियाँ रहने वाली हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। हम जल्द ही ऐसी ही खास मुलाकातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ इतना ही। मैं निशा, अपनी सहयोगी किरण के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।